अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप सब, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग मुर्गा लेने जा रहे हैं तो आप लोगों को कौन सा मुर्गा लेना चाहिए। आज की ये वीडियो जो नए शौकीन हजरात हैं उनके लिए है, और जो पुराने शौकीन भाई हैं उनको तकरीबन पॉइंट का पता होता है, और जो नए शौकीन भाई हैं वो जरा सा परेशान होते हैं नया मुर्गा खरीदते वक्त। और जो नए शौकीन हजरात हैं मुझे अक्सर कमेंट करते हैं कि अली भाई कुछ ऐसे पॉइंट बता दें कि जब हम मुर्गा खरीदने जाएं तो हमें परेशानी ना हो जब मुर्गा खरीदें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको पॉइंट बताऊंगा कि जरूरी नहीं कि वो एक ही मुर्गे में पाए जाए। अगर आप लोगों को उनमें से एक या दो मुर्गे के अंदर पॉइंट्स मिलते हैं तो आप लोग वो मुर्गा खरीद सकते हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है जो सारे पॉइंट है एक ही मुर्गे के अंदर पाए जाए, बस कुछ पॉइंट होते हैं जो आप लोगों ने चेक करने हैं मुर्गा खरीदते वक्त। तो ठीक है दोस्तों, आते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप लोग मार्केट से मुर्गा खरीद रहे हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले जो चीज चेक करनी है वो होगी मुर्गे की आंख। अगर मुर्गे की आंख बिल्कुल व्हाइट है, उसके अंदर रेड कलर के डोरे हैं, तो आप लोग वो वाला मुर्गा खरीद सकते हैं जो कि आप लोगों को तस्वीर में नजर आ रहा होगा। हूबहू आपको अगर ऐसा मुर्गा मिलता है, ऐसी आंख वाला मुर्गा मिलता है तो आप लोग वो खरीद लें, क्योंकि इस मुर्गे को एक अच्छा असील माना जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट एक मुर्गे को मिले। तो आप लोगों को अगर ऐसी आंख मिलती है जिसके अंदर रेड कलर के डोरे हो, बिल्कुल सफेद कलर की आंख हो, तो वो आप लोग वो मुर्गा खरीद लें। बस आंख का काम इतना ही है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में आपको तस्वीर नजर आ रही है कि मुर्गे की चोंच है। मुर्गे की चोंच आप लोगों को नजर आ रही है कि मुर्गे की चोंच बिल्कुल छोटी होनी चाहिए और बिल्कुल मोटी होनी चाहिए। और स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटी चोंच है और मोटी चोंच है और आपस में मिली हुई है। ऐसी चोंच अगर आपको किधर नजर आती है तो आप लोग वो वाला मुर्गा खरीद सकते हैं। इस मुर्गे को भी अच्छा मुर्गा माना जाता है, क्योंकि आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर मुर्गे की छोटी चोंच होगी वो जल्दी टूटेगी नहीं और लड़ाई में मुर्गा हारेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अक्सर मुर्गों की लड़ाई में चोंच टूट जाती है। तो इसलिए अगर आप मुर्गा लेने जा रहे हैं तो आप लोग सेकंड नंबर पर जो चीज चेक करेंगे मुर्गी की चोंच होगी। अगर मुर्गे की चोंच मोटी है तो वो टूटेगी नहीं और मुर्गा आपका अच्छा लड़ेगा। अब हम तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर आते हैं, मुर्गे के ताज के ऊपर। मुर्गे का ताज वो भी मोटा होता है और मजबूत ताज होता है। असील मुर्गे की यहाँ पर बात हो रही है। असील मुर्गे का जो ताज होता है वो बिल्कुल मोटा होता है और खड़ा होता है, और इस ताज को करेला ताज भी कहा जाता है। और इसकी तस्वीर भी आप लोगों को नजर आ रही होगी। अगर आप लोगों को ऐसा मुर्गा मिलता है तो आप लोग वो मुर्गा खरीद सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छे असील की निशानी है। और मुर्गे का ताज एक साइड पे गिरा नहीं होना चाहिए। अगर आपके मुर्गे का ताज एक साइड पे गिरा हुआ है तो मुर्गा आपका सही से लड़ नहीं पाएगा और लड़ाई में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा आपके मुर्गे को। तो इसलिए अगर आप मुर्गा खरीद रहे हैं तो मुर्गे का ताज बिल्कुल खड़ा होना चाहिए और छोटा ताज होना चाहिए। बस तीसरा पॉइंट यहाँ तक है कि मुर्गे का ताज छोटा होना चाहिए और एक साइड पे गिरा नहीं होना चाहिए। अब जो चौथा पॉइंट है मुर्गे के कानों के बारे में, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो ठीक है, मुर्गे के कान छोटे होने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। बड़े कान वाला मुर्गा लड़ाई के दौरान पकड़ा जाता है कानों से, ठीक है, वो फिर सही नहीं होता। कान छोटा होना चाहिए मुर्गे का, और ये भी मुर्गों में से एक अच्छे असील की निशानी है। जैसा कि आप लोगों को तस्वीर में मुर्गा नजर आ रहा है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आप लोग मुर्गा खरीदने जा रहे हैं तो ऐसा मुर्गा खरीदें। और ये वाला मुर्गा खूबसूरती के लिहाज से भी अच्छा होता है। जिस मुर्गे के कान बाहर होते हैं वो वैसे भी दिखने में गंदा मुर्गा लगता है। तो इसलिए अगर आप मुर्गा खरीद रहे हैं तो आप लोगों ने चेक करना है कि मुर्गे के कान छोटे होने चाहिए और बड़े कान नहीं होने चाहिए मुर्गे के। अब आप लोगों को पांचवें नंबर पे जो तस्वीर नजर आ रही है, इसमें मुर्गे की जो गाल होती है उसकी बात हो रही है। उसको आसान लफ्जों में हम कहें तो इसको मुर्गे की पत्तियां कहा जाता है। आप लोग चेक कर सकते हैं कि मुर्गे की पत्तियां इतनी होनी चाहिए। अगर इससे छोटी हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर इससे बड़ी है तो आप लोग वो मुर्गा ना खरीदें। इतनी है तो आप लोग वो मुर्गा फिर भी खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने चौथे पॉइंट के अंदर जिक्र किया था कि अगर मुर्गे के कान बड़े हैं तो वो कान पकड़े जाते हैं, तो इसी तरह अगर मुर्गे की पत्तियां बड़ी हैं तो वो भी पकड़ी जाएंगी। तो आप लोग कोशिश करें कि मुर्गे की पत्तियां छोटी हों जब आप लोग मुर्गा खरीदें तो। और जो आप लोगों को तस्वीर नजर आ रही है, कुछ लोग इसको पत्तियों वाला भी असील कहते हैं। आगे आप सीने के ऊपर आ जाए, मुर्गे का सीना कैसा होना चाहिए। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि मैंने मुर्गे का सीना हाईलाइट किया हुआ है। मुर्गे का सीना मजबूत होना चाहिए और चौड़ा सीना होना चाहिए। अगर आप लोग पूरा पंजा खोलें तो वो मुर्गे के सीने के ऊपर पूरा आ जाए। और ये सीना होता है असील का सीना, चौड़ा सीना, मजबूत सीना और एक अच्छा सीना। जो देसी मुर्गे होते हैं उनकी छोटी छोटी सीनियां होती हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जब मुर्गा खरीदेंगे तो आप लोगों ने चेक करना है कि मुर्गे का सीना एक अच्छा सीना हो, चौड़ा सीना हो, मजबूत सीना हो। और ये भी एक अच्छे असील की निशानी है। तस्वीर लगाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा आइडिया बन जाता है कि अगर आप लोग मुर्गा खरीदने जा रहे हैं तो आप लोगों के जहन में हो कि मैंने ऐसा मुर्गा खरीदना है। तो ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। तो आते हैं हम इससे अगले पॉइंट पे। आप लोगों को एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें मैंने मुर्गे के पर हाईलाइट किए हुए हैं। ये वाला पॉइंट बड़ा आसान सा पॉइंट है। अगर आप लोग मुर्गा खरीद रहे हैं तो आप लोगों ने चेक करना है कि आपके मुर्गे के पर बड़े होने चाहिए। अगर आपके मुर्गे के पर छोटे हैं तो आपका मुर्गा सही से उड़ नहीं पाएगा और लड़ाई के दौरान आपके मुर्गे को
शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसलिए जब आप मुर्गा खरीदने जा रहे हैं तो चेक करें कि मुर्गी के पर बड़े हैं, छोटे पर नहीं है। तो ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम इससे अगले वाले पॉइंट पे। अगले वाले पॉइंट पे आप लोगों को तस्वीर नजर आ रही है कि तस्वीर में मुर्गे की टांगे हैं, और ये जो मुर्गे की आप लोगों को टांगे नजर आ रही हैं, इसको कहते हैं खुश्क नली। देखिए, टांगों के लिहाज से दो किस्म के मुर्गे पाए जाते हैं, एक खुश्क नली और एक तर नली। तर नली से मुराद ये है कि जो मुर्गा होता है उसकी टांगे होती हैं सूजी हुई, और वो बिल्कुल काम का मुर्गा नहीं होता। अगर आप लोग मुर्गा खरीदने जा रहे हैं तो आप लोगों ने चेक करना कि जैसा कि आप लोगों को तस्वीर में दिखाया गया है, आप लोगों ने इस किस्म के मुर्गे को सिलेक्ट करना है जिसकी टांगे खुश्क हो। तो ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो आते हैं हम इससे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग तस्वीर में चेक कर सकते हैं कि जो मुर्गे का जिक्र हो रहा है जेर दुम मुर्गे का। देखिए, मुर्गों में दो किस्म पाई जाती है, एक जेर दुम मुर्गा और एक होता है खड़ा दुम मुर्गा। जो खड़ा दुम मुर्गा होता है वो मिक्स मुर्गा होता है और दोगली नस्ल का मुर्गा होता है। इधर बात हो रही है प्योर असील की बात, इसलिए जो आप लोग मुर्गा लेंगे वो होगा जेर दुम मुर्गा। उम्मीद करता हूँ ये जो आज मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोग मुर्गा खरीद रहे हैं तो ये वाले पॉइंट्स मुर्गों में चेक करें। अगर इनमें से कुछ भी पॉइंट्स आप लोगों को मुर्गे में मिलते हैं तो आप लोग वो वाला मुर्गा खरीद लें। जरूरी नहीं है कि ये सारे पॉइंट्स एक ही मुर्गे में पाए जाए। और जो शौकीन भाई हैं मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर जो चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो हमारी आने वाली हर वीडियो है आप तक पहुंचती रहे।